जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या शत्रुता थी जो कि उन्होंने उसका वध किया। प्रिय सज्जनों, एकलव्य को महाभारत के पात्रों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकलव्य एक हिरण्यधनु नाम के निषाद का पुत्र था, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या देने से मना कर दिया था। माना जाता है कि इसके बाद एकलव्य ने अपने हाथों से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उसे ही अपना गुरु मानकर उसी मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे थे और इस प्रकार से धीरे धीरे वो धनुर्विद्या में निपुण हो गया था। प्रिय सज्जनों, एकलव्य वो नाम है जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। प्रिय सज्जनों, क्या आप इस बात के लिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया? यदि नहीं तो हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, अब आइए प्रिय सज्जनों जानते हैं इस महाभारत के अद्भुत पात्र के बारे में। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सिंदूर तक फैला सिंहबेरपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित सिंहबेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरवीर की वीरता बहुत ही विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का अंचलन अपने प्रिय मंत्री की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अभिधनु था, लेकिन प्यार से लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वह बच्चा 5 वर्ष का हो गया तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था अपने ही राज्य के एक गुरुकुलम में की गई। बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में उस बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए उसके गुरु ने इस बालक का नाम एकलव्य रख दिया। प्रिय सज्जनों, एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह उसके पिता हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। प्रिय सज्जनों, एकलव्य तो धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वे तो केवल क्षत्रिय, ब्राह्मणों व उच्च कुल के बालकों को ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। इसके साथ साथ वे शूद्रों को शिक्षा देने के बहुत ही कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य को बहुत समझाया कि गुरु द्रोण तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, परंतु एकलव्य ने अपने पिता की बात को नहीं माना। प्रिय सज्जनों, उसके मन में ये चल रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य उसकी धनुर्विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं ही अपना शिष्य बना लेंगे। लेकिन प्रिय सज्जनों, एकलव्य का ये सोचना बिल्कुल सही नहीं था। जब एकलव्य धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य से गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे धुतकार कर अपने आश्रम से भगा दिया। लेकिन प्रिय सज्जनों, एकलव्य तो हार मानने वालों में से नहीं था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वो घर लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में ही गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और बहुत ही कम समय में एकलव्य ने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों व कुत्ते के साथ उसी वन में गए तो उसी समय एकलव्य भी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, लेकिन एक कुत्ते के भौंकने की आवाज को सुनकर के उसकी ध्यान मुद्रा भंग हो रही थी और वो कुत्ता एकलव्य को देखकर बहुत ही जोर जोर से भौंकने लगा था। इसलिए उस कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, जिसके कारण एकलव्य ध्यान नहीं कर पा रहा था। तत्पश्चात एकलव्य ने तुरंत ही धनुष उठाया और उस कुत्ते पर
शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर दिया। उस बाण के चलाते ही कुत्ते का पूरा मुंह बाणों से भर गया और उसकी आवाज आना बिल्कुल भी बंद हो गया। प्रिय सज्जनों, वो कुत्ता पांडव पुत्रों का होता है। प्रिय सज्जनों, वो कुत्ता पांडव पुत्रों का होता है। पांडव पुत्र अपने कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कुत्ते के मुख से एक भी बूंद रक्त नहीं निकला था और उसके मुंह में अनेक तीर भरे हुए थे और उसका मुंह तीरों से भरा हुआ था। क्योंकि प्रिय सज्जनों, एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट ना लगे। प्रिय सज्जनों, अब वो कुत्ता भागता भागता गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। अब तो गुरु द्रोण व उनके शिष्य ऐसी धनुर्विद्या की कला को देखकर अचंभित हो गए और इस महान धनुर्धर की खोज करने लगे। तभी अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्र के हाथों में जाता हुआ देखकर उन्हें बहुत बड़ी चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का विचार याद आया। क्योंकि प्रिय सज्जनों, गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। दूसरा ये कि उन्होंने भीष्म पितामह को इस बात का वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दूंगा। तभी गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि हे पुत्र, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारा गुरु कौन है? तभी एकलव्य ने जवाब दिया, मैंने ये धनुर्विद्या आपसे ही सीखी है गुरुदेव। तभी एकलव्य ने जवाब दिया कि हे आचार्य, ये धनुर्विद्या तो मैंने आपसे ही सीखी है। तभी गुरु द्रोण कहने लगे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई ही नहीं है, तो तुमने मुझसे कैसे सीख ली? तभी एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की ओर इशारा किया। ये सब देखकर गुरु द्रोण एकदम चौंक गए और अपने मन में विचार करने लगी, लड़के के अंदर तो वो प्रतिभा विद्यमान है जो कि एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में होती है, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए मैं अर्जुन को वचन दे चुका हूँ। और यदि ये लड़का विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो मेरे वचन का क्या होगा? इन सभी बातों का अपने मन में विचार करने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उस लड़के से कहा कि हे बेटा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे तुमने गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। तभी एकलव्य कहता है कि हे गुरुदेव, जो भी आपका दिल करता है मांगो, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तभी प्रिय सज्जनों, गुरु द्रोणाचार्य अपने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य ने भी अपने गुरु का आदेश मानकर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के समक्ष रख दिया और एकलव्य ने धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली। इसके बाद एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु के पास पहुंचा। एकलव्य के पिता भी एक राज्य के राजा थे और उनकी मृत्यु के बाद एकलव्य ही उस राज्य का राजा बना। एकलव्य ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निषाद भीलों की एक सशक्त सेना बनाई। प्रिय सज्जनों, प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ मिल गया और जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण किया था। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर महारथियों को मारा था। जब ये सूचना भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे तुरंत ही युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे यदि एकलव्य को नहीं मारा गया तो महाभारत युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। इसके बाद प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ। उसी दौरान एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। एकलव्य के वध के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहबेरपुर का राजा बना था। प्रिय सज्जनों, हम आपको बताते चलें कि महाभारत युद्ध में केतुमान कौरवों की सेना की ओर से पांडवों से लड़ा था और महाबली भीम के हाथों मारा गया था। विष्णु पुराण और हरवंश पुराण में उल्लेख है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था और यादव सेना में हाहाकार मचने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे
बाण चलाते हुए जब एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ था। एकलव्य तो अकेला ही सैकड़ों यादव योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेने का वरदान दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने ही द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया था और महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अपने अंगूठे के बदले में गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया था। प्रिय सज्जनों, द्रौपदी ही राजा द्रुपद की पुत्री थी और धृष्टद्युम्न की बहन थी। एकलव्य के जीवन से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? एकलव्य के संपूर्ण जीवन से हमें किसी भी परिस्थिति में हौसला न हारने की शिक्षा प्राप्त होती है। हमें हमेशा ही सीखते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर कार्य करने से और लगन लगाकर अभ्यास करने से हम अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सक्षम बना सकते हैं और उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्योंकि प्रिय सज्जनों, आपने तो देखा होगा एकलव्य के जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, जिसकी वजह से ही वो इतिहास में अपनी अलग ही पहचान बना गए और सदैव ही लोगों के जहन में रहते हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।